जो बीएसपी की जो हार है केवल हार नहीं है ये तो बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन है ना। मतलब आप सोच सकते हैं कि न्यूनतम स्तर पे इस टाइम पे पार्टी राजनीतिक रूप से पहुंच गई है और बाकी राज्यों के अंदर भी जो स्थिति है बसपा की वो एक तरह से इतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में बसपा के ऊपर एक जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको दर्जा बरकरार रखना बहुत कठिन हो गया आने वाले समय में। तो बड़े बदलावों की लोगों को उम्मीद थी लेकिन बड़े बदलाव हुए नहीं है। कुछ फेरबदल जो हर बार हुआ करते हैं वही इस बार हुए हैं, तो कुछ नया नहीं हो पाया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। सोशल मीडिया पर भी ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि घुमा फिरा कर वही चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और बसपा ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है। नहीं, उत्तराधिकारी को लेकर तो बहन जी ने बहुत पहले भी कहा है कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं घोषित करने की और सही समय पे घोषित कर देंगे। जो सवाल थे वो ये थे कि मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेके लोगों को उम्मीद थी कि बसपा शायद खुलेगी एक राजनीतिक दल के रूप में। जैसे बाकी पार्टियों में छात्र विंग होता है, महिला मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, वकीलों का अलग से प्रकोष्ठ होता है, ऐसा कुछ बसपा में है नहीं। और बसपा जो है वो थोड़ी बंद कमरों की राजनीति करती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है नहीं। और क्योंकि सोशल मीडिया के मैकेनिज्म भी उनके पास है नहीं, वो कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों, वो डेवलप नहीं हो पाया और ये रातों रात होने वाला काम भी नहीं है। बदलाव के बाद अगर हम बात करें, जैसे अभी कहा जाए बदलाव नहीं, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। देखो, बदलाव तो ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिए। व्यक्तियों के पद बदलने से मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि यही लोग हैं जो चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है ना, जो मैकेनिज्म है पार्टी के अंदर, वो है नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे मैकेनिज्म है नहीं। प्रवक्ता भी अभी भेजना शुरू किए थे, बहन जी ने उनको भी हटा दिया कि प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। बड़े बदलावों से अर्थ ये हो सकता था कि बीएसपी जैसी पार्टी को खुलना पड़ेगा, कोई राष्ट्रव्यापी अपना नंबर जारी करो। जैसे बहुत सारी पार्टी नंबर जारी करती है मिस्ड कॉल की। आम आदमी पार्टी कहती है मिस्ड कॉल करो और मेंबरशिप ले लो, भाजपा भी कहती है मिस्ड कॉल करो, मेंबरशिप ले लो। तो इन पार्टियों से सीखना पड़ेगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से आना पड़ेगा। और आप सोशल मीडिया को लेके भी कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास ना। जिन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करा दिए, जिन्होंने नहीं कराए, तो बहुत बड़े बदलावों की जो लोगों को उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं है। और रही बात प्रभारियों की जो व्यवस्था है, या वही चेहरे घुमा फिरा के जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उनको नए लोगों को मौका दिया जा सकता था। तो बहुत सारे लोग हैं नेतृत्व में, संगठन में नीचे के स्तर पे होंगे, या फिर जो पार्टी के बाहर रह के भी जो लोग काम करते हैं, उनमें भी बहुत सारे नाम हैं, उनकी भी वापसी की बात हो रही थी, तो वो सब भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक अभी क्योंकि राजनीति में अभी तक दो ही प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, बीजेपी और कांग्रेस, और तीसरे नंबर पर बसपा आया करती थी, लेकिन अब एक और यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर नेशनल पार्टियों की बात करें तो बसपा ही तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक बड़ी लकीर खींचती जा रही है, तो कितनी संभावनाएं रह जाती हैं, क्योंकि अगर बसपा जल्दी से अपने पटल पर नहीं आ पाती है, तो क्या लग रहा है कि इसकी जगह आम आदमी पार्टी भी ले सकती है यूपी में? देखो, सोशल मीडिया पे आते आते बसपा ने 10 साल लगा दिए कम से कम। सोशल मीडिया 2006 में यूट्यूब आया था, फेसबुक से पहले से चल रहा है। लोगों ने अपने आप को धीरे धीरे स्टैब्लिश करना शुरू किया। और मैं आपको एक बार 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 कहता हूँ, अपने विश्लेषण में भी कहता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं पैसे से। सोशल मीडिया का नेटवर्क आप खरीद नहीं सकते, आप उसको आपको बनाना पड़ता है। एक एक विधानसभा, एक एक बूथ पे, हर बूथ पे कम से कम 100 युवाओं के आपके पास फ़ोन नंबर हो, फेसबुक आईडी हो, ट्विटर आईडी हो, उनको ट्विटर पे लेके आओ। अपना जो कंटेंट है वो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से आप उसको ब्रॉडकास्ट करो, फिर उनको कंज्यूम करना सिखाओ कि आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे अभी केजरीवाल साहब ने जो स्पीच दी है विधानसभा में, 3 दिन पहले की 4 दिन पहले, उसको 21-22 लाख लोग उनके यूट्यूब पे देख चुके हैं और फेसबुक पे भी लाखों लोग देख चुके हैं। तो इन पार्टियों ने अपनी मीडिया पे डिपेंडेंस खत्म कर दी है। हालांकि मीडिया इनका साथ दे देगा, बसपा का नहीं देगा, लेकिन बसपा को मीडिया से भी लड़ना है। लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी जैसी पार्टी अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रही है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमने बात की, मैंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें जब हमने पूछा कि किस तरह के बदलाव, क्या हुआ था, हार की वजह क्या है, तो कुछ लोगों ने हमसे ये बात ऑन कैमरा बताई थी कि जो लोग मंडल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, जो मतलब पदाधिकारी बनाए थे, वो प्रचार प्रसार में नज़र भी नहीं आए किसी विधानसभा के। खासकर अगर हम गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की बात करें, आज उन्हीं लोगों में से किसी को प्रभारी बना दिया गया है, फिर उनको वही जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये सब जो है, ये सब क्या वाकई में जनता को इधर से घुमाकर उधर खड़ा कर दिया जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, फेरबदल है। मतलब आप इसको हेड रोल कहते हैं कि आपने यहाँ का व्यक्ति को वहाँ लगा दिया, वहाँ के व्यक्ति को वहाँ लगा दिया। सीधे सा नियम है मैनेजमेंट का। या अगर आप समीक्षा का मतलब क्या है? समीक्षा का मतलब तो हुआ ही नहीं ना, समीक्षा तो हुई नहीं ना बड़े पैमाने पे।
हार के लिए अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हुई कि कौन अकाउंटेबल है, क्या सिस्टम अकाउंटेबल है, क्या कोई मैकेनिज्म अकाउंटेबल, क्या कोई व्यक्ति अकाउंटेबल है, हमारी क्या खामियां रही, किन मुद्दों पे हम फेल रहे, इन सब पे चर्चा जो है हुई नहीं। यानी ये बात लगता छोटी है कि मीटिंग थी ये, बहुत बड़ी मीटिंग होनी चाहिए थी, 5-6 घंटे से बड़ी मीटिंग होनी चाहिए थी ये। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत 1 घंटे में निपट गई मीटिंग, ये तो बहुत छोटी मीटिंग थी। तो ये बात मायावती को पहले पता थी कि इस तरह का रिजल्ट रहेगा और ये सब चीज़ें रहेंगी, तो उन्होंने पहले से ही ये सब चीज़ मान ली थी? अगर इस मीटिंग को देखा जाए जो समीक्षा के नाम पर की गई नहीं थी। नहीं, वैसे तो रिजल्ट तो इससे बेहतर ही एक्सपेक्ट कर रही होगी पार्टी, है ना। और रही बात पूर्ण बहुमत की, तो वो तो सपा भी कॉन्फिडेंट नहीं थी इस बात को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। और बीएसपी ने भी अब जो कहा है कि सपा जो है वो भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, ऐसा बहन जी ने कहा है, और इसीलिए जनता को वापस बीएसपी की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन बीएसपी कैसे रीच आउट करेगी अपने वोटर तक? भाई आपका 74 लाख वोटर जो है वो आपसे कट गया, 74 लाख वोटर ने आपको नहीं दिया इस बार, बिल्कुल। तो वो 74 लाख कहाँ है? क्या आपके पास उनका डेटाबेस है? सबसे बड़ी बात जो जाटा वोट जो कोर वोटर माना जाता था, अब की बार उसमें भी सेंध लगाई है पार्टी पक्का। ने। असल में पार्टी ये कह के चल रही है कि जाटा वोट हमारा नहीं छिटका है, जाटा 100% आया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 13% जो बसपा को वोट मिला है 12.88, और जिसमें 1 करोड़ 13 लाख वोट बैठता है, 1 करोड़ 18 लाख वोट बैठता है, क्या वो सारा जाटव है? आपको क्या लगता है? आप बताइए। आप भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है। सारा जाटव तो नहीं हो बहुत सी सकता सीटें वो। ऐसी हैं जिन पे अगर हम बात करें, भाई, 400 हस्तिनापुर पे वहाँ पर जाटव नहीं मिला है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, हस्तिनापुर में केवल 15-18 हजार वोट मिला है। सारा वोट योगेश वर्मा को लाख के ऊपर है और दिनेश खटीक को भी लाख के सरधना ऊपर। सीट है, वहाँ पर बसपा को वोट नहीं मिला जाटव का। सरधना सीट पे अतुल प्रधान के साथ गया जाटव वहाँ पर वोट। चला गया। समाजवादी पार्टी के साथ गया है वो। तो बीएसपी अगर ये कहे कि सारा जाटव वोट हमको मिला है और फेस सेव करे, देखो लीपा पोती ना साहिबाबाद सीट पर नहीं मिला है, गाजियाबाद की सारी सीटों पर ज्यादातर जाटा वोट एक मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी दीवार में बहुत सारी तरेड़ आ रही है और उसमें प्लस्तर टूट के ईंट दिख रही हैं। अब आप उसके अंदर सीधे सीधे पुताई करके लिपापोती कर दोगे या पूरा उसको प्लस्तर छेनी से छील के उसमें पहले नया सीमेंट करोगे, नया प्लस्तर करोगे, वॉल पुट्टी करोगे, फिर आप करोगे? तो लिपापोती जो करोगे ना, और अगर आपका मकान जर्जर होता जा रहा है, आप लिपापोती करते जा रहे हो, तो ढह जाएगा। ढह जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है, अब क्या लग रहा है कि आपको ये जिस तरह का समीक्षा बैठक कर कर इन्होंने अभी कहा है मायावती ने कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी, तो लोगों के दिमाग तक जो पहुंचा है वो बात उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन दिमाग तक जो पहुंची है बात, और लोगों तक एक मैसेज गया खासकर मुस्लिम समुदाय के अंदर कि बीजेपी मायावती को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनाएगी। नहीं, वो क्या है, षड्यंत्र था। तो बीएसपी की दिक्कत क्या है ना, बीएसपी बहुत लेट रिएक्ट करती है। ये षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा था, आज का नहीं है षड्यंत्र, ये बहुत पुराना है ये। और ये षड्यंत्र केवल सोशल मीडिया पर नहीं था, ये गांव-गांव तक वर्ड ऑफ माउथ से, देखो कांशीराम साहब की सीखी हुई जो बातें हैं वो बीजेपी अख्तियार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ से ये फैला दिया कि बहन जी जो है वो तो राष्ट्रपति बन जाएंगे चुनाव के बाद। ये पहले से चल रहा था, और इसलिए जो है आपको पता ही है वोट किस तरह से एक तरफा गया, मुसलमानों का भी एक तरफा गया। बिल्कुल। तो इसको काउंटर करने के लिए बसपा ने क्या किया? अभी भी इसे काउंटर करने के लिए देखो आपके पास तो बहुत बड़ा आईटी सेल है ही नहीं, तो काउंटर करोगे कैसे? जो युवा जो सोशल मीडिया पे बसपा के लिए लिखते हैं, प्रचार करते हैं, देखो जब तक कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है ना, उन्हें क्या पोस्ट करना है, क्या किसी का जो मन कर रहा है वो कुछ भी पोस्ट कर रहा है, जिसका जो समझ में आया वो कर रहा है। थोड़ा बहुत कंटेंट जनरेशन हुआ है, लेकिन उसको बहुत सिस्टमैटिकली सेंट्रलाइज तरीके से, जैसे आप कंटेंट जनरेट करते हो, जैसे आम आदमी पार्टी करती कंटेंट जनरेट। आप आम आदमी पार्टी के मुखिया की स्पीच देखो, वहाँ पे वो स्पीच लाइव आम आदमी पार्टी की हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि शायद उसे बीजेपी भी टक्कर ना दे पाए आम आदमी के, जो अगर हम बात करें। लेकिन आपने भी पूछा था चुनौती होगी, वो चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की पूरी तैयारी कर रही है, और उसका निशाना हरियाणा जैसा राज्य है और राजस्थान जैसा राज्य। तो वो छोटे राज्य आम आदमी पार्टी के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि यूपी में संसाधन बहुत बड़े चाहिए, लेकिन छोटे राज्य में वो अच्छा कर सकती है। हिमाचल प्रदेश पे भी कोशिश कर रहे हैं वो, तो वो अगर कई राज्यों में अपने विधायक जिता लेते हैं और एक में सरकार चल रही है, दो में सरकार चल रही है उनकी, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं उस पर क्वालिफाई कर जाएंगे देर से देर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और निकल कर आई थी, जो मैंने अक्सर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा कि जो पदाधिकारी थे बीएसपी के, उन्होंने दो चीज़ें रखी जो समानता नहीं बन पा रही थी। उसके पीछे एक वजह बताई जा रही थी कि बसपा जो है वो मुस्लिमों के साथ काम करना ठीक से नहीं कर पा रही है। ये खासकर वो लोग कहते थे जो मुस्लिम नेता थे या मुस्लिम हितैषी मान लीजिए। और एक जो लोग था, एक धड़ा था, वो ये कहता था कि बहन जी को पिछड़ी जाति यानी अति पिछड़ी जातियाँ जो हैं उन पर फोकस करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। तो क्या वाकई में ही ये जो मतलब कम्युनिकेशन है
इसे बनाने में कहीं ना कहीं गैप कर गई मायावती। देखो एक तो क्या होता है, जब आप हार जाते हो तो चारों तरफ से सुझाव की बौछार होती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन करने वाला तो मुखिया है और बहन जी कमांड कर सकती हैं बिल्कुल। और क्या सही है क्या गलत है वो भी वो निर्धारित करेंगे। हम तो सजेशन ही तो कर सकते हाँ, हैं। दूसरा सजेशन कर सकता है, लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों का वोट नहीं मांगा और बिना मांगे मिला है उनको, है ना। उनके मंच से कभी भी आपने देखा हो किसी एक तो वीडियो है जिसमें मुसलमान नेता को नीचे हाथ खींच के उतार दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए वो करेंगे, जबकि बहन जी ने हमेशा मुसलमानों की सुरक्षा के मुद्दे, बीजेपी सरकार में कैसे दमन हो रहा है, यहाँ तक कि बसपा के सांसद दानिश अली ने CA NRC में जो झूठे मुकदमे वो भी उठाया सदन में। लेकिन क्या होता है ना, जब आपके प्रति नेगेटिविटी है, क्योंकि आपने मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया, अब आपकी इमेज हो गई खराब। अब जब इमेज खराब है तो आप कुछ भी करो, देखो तवा गर्म करने के बाद ही रोटी सिकेगी, ठंडे तवे पे तो कितनी रोटी डाल दो आप, नहीं सिकेगी वो, नहीं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट माहौल बनाता है, और उसके बाद फिर आप जो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब चोट मारनी चाहिए, इस टाइम पे BSP कुछ भी करेगी, वो कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला उससे, नहीं जब तक इमेज नहीं चेंज होगी, जब तक डिस्कोर्स नहीं चेंज होगा, और नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करना है ये सोचना पड़ेगा पार्टी को। 2024 के रिजल्ट इस बदलाव से कुछ बदल पाएंगे? अगर अभी तो बहुत जल्दी है कहना, बहुत, अभी तो आजमगढ़ का उपचुनाव आ रहा है, उसमें देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, मतलब अभी इस तस्वीर क्लियर नहीं है, क्या पता। अच्छा, वोट परसेंटेज इससे ज़्यादा भी गिरने की उम्मीद है? देखो ऐसा है, अगर आप कुछ भी नया नहीं करोगे ना तो ये वोट परसेंट बढ़ेगा नहीं तेजेंद्र भाई, दैट इज वेरी क्लियर। गिर रहा है ना, डाउनफॉल है, लगातार डाउनफॉल है। कुछ लोग तो आज भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगला जो है वो 5% पर होगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी मतलब कुछ भी। जब बीजेपी दो सीट से यहाँ तक पहुँच सकती है तो बसपा वापसी भी कर सकती है, नीचे भी जा सकती है, ये हम नहीं कह सकते, ये तो बसपा की अपनी। लेकिन बदलाव करने पड़ेंगे ना, उसके लिए राजनीति को थोड़ा आज की अपग्रेड करना पड़ेगा, BSP को ओवरहॉल, एब्सोल्युटली ओवरहॉल और अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाए कुछ हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि जनता जनार्दन होती है ना। इस टाइम पे बसपा को इतने ज़्यादा सुझाव मिल रहे हैं कि जो बसपा के शुभचिंतक हैं वो सुझावों से परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं एक गली का चुनाव नहीं जीत सकते, RWA का, निगम का, ये हमें सुझाव दे रहे हैं। कुछ लोग उस चीज़ पर भी सवाल उठा रहे थे जब जो एक स्टिंग था शमसुद्दीन राइन का, और उस स्टिंग में ये बात कही गई थी कि 50 सीटों पर डील BJP से हो चुकी है। तो दैनिक भास्कर का, हाँ, वो दैनिक भास्कर ने उसका स्टिंग अपने चलाया था, किसी प्राइवेट आदमी ने किया था वो। तो क्या उससे भी छवि गिरी थी आपको लगता है? अच्छा, क्या बसपा ने खंडन किया था उसका कि नहीं, ये झूठा है, डॉक्टर्ड है, ये फर्जी है, ये षड्यंत्र है BJP RSS का, तो वो क्लियर होगी, तो वो खंडन करना चाहिए था ना। आपने सोचा कि ये खबर दब जाएगी, आप अगर सच्चे भी रहे पूरी तरह से तो खंडन करना चाहिए था ना, खंडन करते और उसको झुटला देते। और देखिए राजनीति में क्या है, हर हमले को आप अपने लिए पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। हमला हुआ था एक तरह से, मान लीजिए वो षड्यंत्र था, सपोज करिए, वो हमने खुद बात करने की कोशिश की, हमसे किसी ने उससे बात नहीं करी, खारिज करते ना बड़े पैमाने पे, उसको खारिज करते। लेकिन वो वीडियो सबने देखा होगा ना, तो उसका नुकसान तो बसपा को हुआ होगा। बसपा को, वो सच है या नहीं है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत स्टिंग, फेक, असली, नकली कुछ भी हो सकता है स्टिंग की दुनिया में, कह नहीं सकते आप। चलिए, अब क्या लगता है आपको, क्या माहौल रहेगा आगे की राजनीति? मेरे हिसाब से तो अगर जो लग रहा है बहुजन राजनीति है वो अपने न्यूनतम दौर से गुजर रही है। चारों तरफ दलित उत्पीड़न हो रहा है, किसका नतीजा है ये? सबको पता है कि कोई पावर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, और बसपा के पास अब एक ही विकल्प है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना ईमानदारी से, कि सामाजिक ताकत बन जाए, सामाजिक ताकत बन जाए, सामाजिक आंदोलन पे चली जाए। कांशीराम साहब ने सिखाया था, उसमें वापस चली जाए। लेकिन वापस जाने का मतलब नहीं है कि ब्लैक बोर्ड लगा के केवल आप कैडर देते रहोगे। लीडरशिप कहाँ से लाएंगे उसमें? लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, जो तो निकलेंगे नहीं, लीडरशिप ढूंढनी पड़ेगी, युवाओं को आगे लाना पड़ेगा ना आपको। आप इस टाइम पे BSP में अगर कोई भर्ती होना चाहे तो क्या आपके पास मैकेनिज्म है? वेबसाइट है जो चलती नहीं है, उसमें कोई फॉर्म भी नहीं होगा मेंबरशिप का, आप जारी करिए नंबर की, ये हमारा नेशनल नंबर है, इस पर मिस्ड कॉल मारिए। लेकिन इस पर सवाल उठाते हैं लोग, बात कहते हैं कि 1 लाख रुपए तो एंट्री है वहाँ। किसकी? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता क्या है, लोग कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ऐसा, कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा है कि बिना कोऑर्डिनेटर, बिना पैसे लिए एंट्री नहीं कराते वहाँ पे। बहुत लगातार आरोप लगते हैं। ये निचले लेवल पर मैं बता रहा बसपा क्या करे, अपना मेंबरशिप के नेशनल पोर्टल निकाल दे, एक मेंबरशिप नंबर जारी कर दे कि इसमें मिस कॉल मारिए, आपको मैसेज जाएगा, ऑटोमेटेड मैसेज जाते हैं ना, वो जाएगा, उसमें गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप गूगल फॉर्म भरिए, अपना विधानसभा का और जिले का नाम लिखिए, हम खुद संपर्क कर लेंगे। बसपा भर्ती करना चाहे तो लोगों को, लाखों युवा आज भर्ती हो जाएगा। बसपा के द्वार कहाँ खुले हुए हैं आप बताओ ना। अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी हो, आपको ज्वाइन करनी हो, कैसे जाओगे? विधानसभा कार्यालय में जाओगे या जिला कार्यालय में जाओगे? वो आपको कोई एक छोटा मोटा पद दे सकते हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा जाए। आम आदमी पार्टी ने बहुत किया है, BJP ने बहुत किया है ना।